Hi everyone, thank you for giving your attention. Today I'm going to talk about one of the most crucial thing, confidence. If you feeling so underconfident, बाहर जाते समय बोलना बिल्कुल बोलने में दिक्कत आ जाना, टीचर से बात करते हुए दिक्कत आ जाना, लाइक जो भी तुम्हारे बात करने में प्रॉब्लम है या फिर कॉन्फिडेंट का शब्द तुम्हें पता तो है, मीनिंग भी पता है, डिक्शनरी में तुमने इसे पढ़ा भी है, लेकिन तुम जब अपने बॉडी में यूज़ करने जाते हो, तुम जब अपनी सोल को बताने जाते हो, you are facing so many obstacles. So today I'm going to talk about one of the crucial thing which is confidence. I know हम लोग बहुत बात करते हैं कॉन्फिडेंस को लेके कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, मैं तो इससे बात कर लूँगी, मैं तो उससे बात कर लूँगी, सो ब्ला ब्ला ब्ला, या मुझे पता है हम लोग बहुत इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस मीन्स होता क्या है हम हमेशा ही भूल जाते हैं कि कॉन्फिडेंस मीन्स होता क्या है। तो नंबर 1, कॉन्फिडेंस इज एक्शन। जब तुम अपनी विक्ट्रीज अचीव करते हो, जब तुम प्रैक्टिस करते हो, जब तुम किसी चीज़ को लेके काम करते हो, उस पर जब तुम्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, जब अप्रिसिएशन मिलते हैं, जब तुम्हें खुद रिजल्ट दिखते हैं, जब तुम्हें वो फल मिलता है अपने कर्म के बदले, दैट्स कॉल कॉन्फिडेंस। तो मैं ऐसा लगता है कि हाँ अब तो मैंने ये बुक पढ़ ली है, अब तो मैंने इनकी वीडियोज़ देख ली, मैंने इतना कॉन्टेंट कंज्यूम कर लिया है, नाउ आई एम सो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है। लोगों को लगता है हम बहुत कॉन्फिडेंस है, हम यहाँ बात कर लेंगे, वहाँ बात कर लेंगे, बट कॉन्फिडेंस तो है, ये है ही नहीं। कोई ये क्यों नहीं बताते कि कॉन्फिडेंस का एक मतलब, एक उसका पार्ट हमारे एक्शंस भी होता है, कि जब हम अपने एक्शंस को लेके बहुत काम करते हैं, जब हमें रिजल्ट मिलना स्टार्ट होते हैं, तो ये भी कॉन्फिडेंस में आता है। हमें खुद के ऊपर भरोसा होता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग कॉन्फिडेंस सिर्फ वीडियोस कंज्यूम करके, चीज़ों में बात करके, अपने ग्रुप में बैठ के 4 गप्पे मार कर, उन्हें ऐसा लगता है, और अगर वो इस डिल्यूजन में जी रहे हैं कि हाँ हम तो बहुत कॉन्फिडेंस, हम तो किसी चाहे प्रधानमंत्री आ जाए हम उससे बात कर लेंगे, तो गाइज कॉन्फिडेंट वॉन्ट्स योर एक्शन। कॉन्फिडेंट रिजल्ट देखते हैं, कॉन्फिडेंट ये देखता है कि तुमने कितना काम किया है। जो लोग बोलते हैं ना यार मैंने उसकी वीडियो देख ली, मैंने उसकी वीडियो देख ली, आज मैं उस प्रोफेशनल जगह पे गई, लेकिन जब मैंने उस टीचर, मैंने उस अथॉरिटी पर्सन से बात करी, देन आई फेल्ट सो अंडर कॉन्फिडेंट। ये कैसे हुआ? बिकॉज कॉन्फिडेंस सिर्फ वीडियो कंज्यूम करने से, बुक पढ़ने से, तुम्हें 4-5 चीज़ें दिमाग में डालने से नहीं आती है। हमारी बॉडी एक्चुअली इस तरीके से बनी है कि हम किसी भी चीज़ को अगर 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेते, अगर अपना रूटीन बहुत दिनों तक, तुमने बहुत सुना होगा कि ये अगर तुम्हें ये हैबिट करनी है तो 21 डेज ये हैबिट कंटिन्यू करो, अगर तुम्हें ये चीज़ करनी है तो 90 डे का चैलेंज लगाओ, बिकॉज हमारी बॉडी प्रैक्टिस पे काम करती है। अगर तुम कोई चीज़ लगातार काम करना सीख जाओगे तो तुम्हारी बॉडी ऑटोमेटिकली वही काम करेगी। तुमने जैसे बचपन से इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखी है, तुम वही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन बोलते हो। तो कॉन्फिडेंस भी यार एक तुम्हारी बॉडी का पार्ट है, तुम्हारी सोल का पार्ट है। वो ऐसे कैसे आ सकता है? वो तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो कि आज बुक पढ़ी तो कल मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा? कॉन्फिडेंट तो जब आएगा जब तुम प्रैक्टिस करोगे, जब तुम पता नहीं वो 4 लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, या ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं। इवन बहुत सारे ऑडियंस इसी सब चीज़ों में होंगे कि उनसे 2-3 गलतियाँ हो जाए तो हाँ हम अपने आप को नेगेटिव अफर्मेशन देते हैं, और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हो कि कॉन्फिडेंट इन सब चीज़ों से आ जाएगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बिना गाजर के गाजर का हलवा बना दूँ? ये खुद से एक्सपेक्टेशन रख रहे हो अभी, तो ऐसे तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना। हाँ वो बात अलग है, तुम रेडीमेड चीज़ें खरीद लाओ, बट रेडीमेड चीज़ें रेडीमेड ही रहेगी, तुम फिर बाद में स्किल्स नहीं सीखोगे। दैट्स एग्जैक्टली कॉन्फिडेंट वॉन्ट्स योर एक्शन। तुम जितनी मेहनत खुद पे करते हो, उसी गलती को बार बार दोहराने से बढ़िया वो लेसन सीख कर तुम खुद के ऊपर अप्लाई करते हो, दैट्स कॉल कॉन्फिडेंस। और तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ऐसे लोग देखे होंगे, मैं तो बचपन से बहुत देखती थी, कि जो बहुत कॉन्फिडेंटली चलते हैं, जिनमें नॉलेज होती है, जिनके एक्शंस होते हैं, जिनके रिजल्ट्स होते हैं, उनके बात करते हुए लाइक उनकी बात करने में बहुत अलग ही डिफरेंस आता था। बात करने में पोलाइटनेस, चलने में कॉन्फिडेंस, दिमाग में नॉलेज, हाथ में पैसा। तो ये एक दिन तो नहीं आता ना, हमें एक दिन दिखता है, लेकिन उनके लिए वो एक दिन में नहीं आता। उनके लिए पता नहीं कितनी रातें उन्होंने बिताई होंगी सब चीज़ों के साथ, कितनी रातें उन्होंने मेहनत करी होगी, और हमें लगता है यार वाओ यार सो कॉन्फिडेंस, मैं क्यों नहीं हूँ? बिकॉज टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कॉन्फिडेंस एक दिन की बात नहीं होती है, या फिर तुम 10 किताबें पे पढ़ लोगे ना, लेकिन अगर उसके बाद इम्प्लीमेशन नहीं हुआ, सो आई एम सॉरी, आई गेस ये चीज़ हट कर जाए, बट कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस ऐसे आएगा ही नहीं। सो सिंपल रूल नंबर 1, इफ़ यू रीड एनी बुक, अगर तुम कोई भी यूट्यूब वीडियो का कंटेंट कंज्यूम करते हो,
देन अप्लाई दिस थिंग ऑन योर ग्रुप सर्कल, जहाँ तुम्हारी दोस्ती आ रही है, 4-5 दोस्त है, 2-3 दोस्त है, उनके साथ बैठ के पॉजिटिव अफर्मेशंस करो, वो उनके साथ बैठ के अच्छे से बात करो, कॉन्फिडेंस खुद को देखो, ऑब्जर्व करो खुद को, तब आएगा कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं आने वाला 4 बुक पढ़ी, हाँ तुम्हें पता है मैंने इस ऑथर की किताब पढ़ी है, ये ऑथर इतना फेमस है, अब तो मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊँगी, ऐसा कॉन्फिडेंस आता है। कभी क्लास के टॉपर्स को देखना, वो इतनी मेहनत करते, इतने अच्छे नंबर लाते, तब वो कॉन्फिडेंस दिखते। और जिस दिन, अब ये बात होती है ना कि कॉन्फिडेंस को भी आपको कंज्यूम करके, कॉन्फिडेंस एक पावर है, उसको भी आपको कंज्यूम करके चलना पड़ेगा क्योंकि अपनी क्लास के टॉपर्स को एक बार ज़रूर नोटिस करना। अपनी क्लास के टॉपर, यूनिवर्सिटी में कोई टॉपर होगा, कोई कॉलेज में टॉपर होगा, जब तक उनके मार्क्स आ रहे हैं तब तक वो बहुत तगड़े, उनका कॉन्फिडेंस कहीं नहीं जाएगा, उनकी वॉक अलग होगी। लेकिन जिस दिन मार्क्स इधर उधर हुए, उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई, कॉन्फिडेंस वो शो नहीं कर पाते खुद को, अपने आप को, अब फ्रेंड ग्रुप में, पर्सनल लाइफ में। तो कॉन्फिडेंस एक पावर होती है, उसको फिर बाद में आपको कंज्यूम करना, प्रोटेक्ट करना, यूज़ करना सीखना होता है कि ये चीज़ कल को मेरे को हर्ट ना कर जाए। दिखने में सब चीज़ें अच्छी लगती है कि हाँ यार ये चीज़ें अच्छी है, कॉन्फिडेंस लोग अच्छे लगते हैं, पोलाइट लोग अच्छे लगते हैं, किसी लोगों के पास इतनी नॉलेज होती है फिर भी वो लोग अच्छे से बात करते हैं। तो ये एक दिन में तो नहीं आता है ना, ऑफकोर्स इट वॉन्ट प्रैक्टिस। तो बिना प्रैक्टिस करे ये बकवास मत किया करो कि हाँ हम तो बहुत कॉन्फिडेंस पर्सन है, हम तो इनसे बात कर लेंगे, उनसे बात कर लेंगे। वो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि जब प्रोफेशनल काम के लिए बाहर जाना होता है तब कितनी बातें बाहर निकलती है। सामने वाला बंदा 2 बात कह देता है तो तुम सुन नहीं पाते हो, घर आके तुम खुद को टॉर्चर करते हो। ऑल वी नो, हम खुद को बहुत अच्छे से जानते हैं, खुद को तो हर कोई बहुत अच्छे से जानता होगा। सो या कॉन्फिडेंस चाहिए तो प्रैक्टिस करो, रिजल्ट दो, खुद को चैलेंज लगाओ, छोटी छोटी चीज़ों पर चैलेंज लगाओ। इवन मैंने भी क्या किया, जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, जब मैं छोटी थी, जब मैं इंग्लिश सीख रही थी, तो मुझे इंग्लिश में ऐसे वोकैबलरी बहुत भूल जाती थी या फिर याद नहीं रहती, तो मैं खुद को चैलेंज लगाती थी कि ये 30 दिन का टारगेट है मेरा, मैं रोज़ 3 नई वोकैबलरी सीखूंगी, घर पे यूज़ करूँगी, और रोज़ मैं अपना डेली कट करूँगी, अपने जो मैंने टू डू लिस्ट बनाई है या फिर मेरा जो टाइम टेबल है कि हाँ मेरी प्रोग्रेस कितनी है, और वो चैलेंज मैं रोज़ खुद को देती थी। और लास्ट में मेरा जो प्लानर होता था ना, सिर्फ उसमें 1 या 2 दिन का गैप होता था, वो भी मेरी कोई पर्सनल थिंग की वजह से। तब कॉन्फिडेंस मुझे फील होता था, हाँ अब मैंने इतनी वोकैबलरी सीख ली कि मैं अपनी क्लास में बोल सकती हूँ, मैं इस चीज़ को यूज़ कर सकती हूँ। मैंने रोज़ घर पे प्रैक्टिस करी है, क्योंकि उस चीज़ को याद किया और घर पे प्रैक्टिस की, याद किया और घर पे प्रैक्टिस करी। आफ्टर 30 days आई हैव लर्न मोर देन 50 वोकैबलरी। सो ये एक दिन का तो था नहीं ना, लेकिन हाँ मैंने खुद को चैलेंज दिया, मैंने घर पे इम्प्लीमेंट किया, मैंने प्रैक्टिस किया, तो उसके बाद आ गई। तब मुझे कॉन्फिडेंस था, किस चीज़ का था कि हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी आती है अब, तब कॉन्फिडेंस आया। तो कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है कि आप 4 किताबें पढ़ लोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आता है आपकी रिजल्ट से, आप खुद की एबिलिटीज़ को कितना पोटेंशियल करते हो, खुद को कितनी बार आप चैलेंज करते हो कि हाँ अगर मेरे को डाइट करना है, अगर मेरा वजन ज़्यादा बढ़ा है तो मैं खुद को चैलेंज लगाती हूँ कि मैं मीठा नहीं खाऊंगी। उसके बाद जब जो अंदर तड़प मचती है ना और आप उसको कंट्रोल करते हो, आप खुद के ऊपर काम करते हो, दैट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। उसके बाद पता होता है आपको, यार मैं जब अपनी पसंदीदा चीज़ छोड़ सकती हूँ तो कोई भी चीज़ छोड़ सकती हूँ। तो इसे बोलते हैं कॉन्फिडेंस। ये कॉन्फिडेंस होता है किताबें पढ़ के, कंटेंट कंज्यूम करके, हाँ तुम्हें नॉलेज मिलती है, मैंने भी इन्हीं से सीखा है, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैंने अपनी नॉलेज को यहीं तक रखा और उसके बाद मैंने सीखा नहीं। मैंने उसे इम्प्लीमेंट करना भी सीखा, खुद की एबिलिटीज़ को टेस्ट करना सीखा, खुद को चैलेंज लगाना सीखा, और उस चैलेंज में जीत गई। हाँ पहले दिन नहीं जीती थी, बहुत सारे उसमें दिन रह गए थे, लेकिन अब आफ्टर 3 years मेरा जो भी टू डू लिस्ट, जो भी प्लानर होता है, उसका सिर्फ 1 या 2 ही दिन गायब होता है पूरे 30 days में। मैं उससे ज़्यादा दिन गायब होने नहीं देती हूँ। फिर चाहे मैं, ये एबिलिटी आनी चाहिए, अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए ना, ये एबिलिटी अगर शरीर में आ गई कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, चाहे घर वाले मज़े कर रहे हैं हम फिर भी काम कर रहे हैं, चाहे घर वाले बाहर घूमने को बोल रहे हैं हम फिर भी काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी बोल रहे हो हम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ अगर आ गई ना, बहुत ब्यूटीफुल पावर है, बहुत ब्यूटीफुल स्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सुंदर है, हम बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है, हम बहुत ज़्यादा अमीर है, बट अगर तुम्हारे पास ये 2 पिलर आ गए ना, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस, यार तुम क्या इंसान बन जाओगे। फिर कॉन्फिडेंस तो ये चीज़ कोई बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर तुम्हें पता होगा कि चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो बहुत नॉलेजेबल हो, मेरे पास 2 एस्पेक्ट्स है, कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क। और मैं वो काम तब भी करती हूँ जब मेरे घर वाले बहुत मज़े करते हैं, मैं वो काम तब भी करती हूँ जब मेरा मन नहीं करता है। तो तुमने खुद को चैलेंज किया, तुमने खुद की एबिलिटी को टेस्ट किया, तब तुम्हें वो चीज़ मिली। तो कॉन्फिडेंस वॉन्ट्स योर एक्शन एंड एक्शन वॉन्ट्स यू। सो यार
Please test your limits, test your boundaries. So that's it. Thank you for giving your attention. Bye.